Welcome to Tech All-Rounder. We review webs and desktop apps. Discover VBA and Excel automation. Subscribe for the best tech reviews. सो गाइस, अगर आप किसी मैन्युफैक्चर कंपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कंप्लीट मैन्युफैक्चर ईआरपी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मशीन मैनेजमेंट से शुरू करके प्रोडक्शन प्लानिंग, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी, परचेस, एक्सपेंस ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल जैसे बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल इसमें दिया गया है। साथ ही साथ रियल टाइम डैशबोर्ड और डिटेल रिपोर्ट की हेल्प से आप अपने फैक्ट्री का ऑपरेशन इजीली मॉनिटर और मैनेज भी कर सकते हो इसमें। और इस वीडियो में हम एक एक करके पूरा जो मॉड्यूल है सिस्टम में एक एक करके हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बिज़नेस के लिए, आपका बिज़नेस के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो HTML फाइल है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर हम यूज़र आईडी पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट है उससे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो ब्राउज़र से आपने ओपन किया उसके देखिए कोई भी ब्राउज़र से ओपन कीजिए, उसमें 3 डॉट का ऑप्शन होता है। इसमें जाके पहले आप अपना स्क्रीन अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इधर देखिए जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, ये अपना स्क्रीन का रेशियो अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। और इधर चाहो तो आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो फर्स्ट जो पेज है आपका डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड का आपका इंटरफेस ऐसा है। ऊपर बहुत सारा कार्ड आएगा, जैसे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल क्वांटिटी कितना कंप्लीट हुआ, कितना डिफेक्टेड परसेंटेज है, परचेस टोटल परचेस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। ठीक है, नीचे बहुत सारा आपका चार्ट मिलेगा, जैसे प्रोडक्शन आउटपुट का एक मंथ वाइज चार्ट, आपका कैटेगरी वाइज जो एक्सपेंसेस है उसका एक चार्ट आएगा, कौन सा आपका मशीन जो एक्टिव है और कितना अंडर मेंटेनेंस उसका भी एक चार्ट मिल जाएगा। नीचे 3 चार्ट है, जैसे मंथली परचेस, मंथली ट्रेंड, क्वालिटी कंट्रोल ब्रेकडाउन एंड टॉप रॉ मटेरियल जो स्टॉक में है उसका चार्ट मिलेगा। ठीक है, और जो आप रिसेंट ऑर्डर करोगे, जो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर का नाम, कितना क्वांटिटी कंप्लीट हुआ, कौन सा मशीन असाइन है और स्टेटस क्या था, ये आपका रिसेंट जो आपका ऑर्डर होगा वो नीचे टेबल पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपका पेज आएगा कंपनी मास्टर, तो कंपनी मास्टर पे आपको फर्स्ट क्या करना है कि कंपनी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद कंपनी या फैक्टर जो भी होगा आपका नाम डाल दीजिए, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री और पिन कोड और GST नंबर होगा तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो कंपनी नेम आप इधर डालोगे, जो लोगो आप ऐड करके रखोगे, देखिए ऊपर आपका साइड बार पे वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है आपका मशीन मास्टर, तो आपका फैक्ट्री में जो मशीन होगा इधर पर ऐड करना है। देखिए इधर एक बटन है ऐड न्यू मशीन करके, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मशीन का फर्स्ट आपको नाम देना है, लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ तो वो डालेंगे। उसके बाद टाइप क्या है मशीन का, तो बहुत सारा टाइप ऑलरेडी लिस्ट में है, नया अगर कोई टाइप ऐड करना है तो इधर सब ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इधर आपका नेक्स्ट मेंटेनेंस डेट डालना है, कौन सा लोकेशन पे है मशीन, फैक्ट्री का कौन सा लोकेशन है वो अब इधर ऐड कर सकते हो। इधर भी सेम चीज़, अगर नया लोकेशन ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। इधर आपका रीसेट का बटन है, देखिए इसमें अगर क्लिक कर दोगे तो जो लिस्ट आपका ऑलरेडी इसमें है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा पूरा एंट्री करना होगा एक एक करके, जैसे ऐड करके। ठीक है, इधर मशीन का स्टेटस क्या है कि एक्टिव है, क्या अंडर मेंटेनेंस है, ब्रेक है, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, और इधर कैपेसिटी डालेंगे, मतलब पर डे के हिसाब से कितना प्रोडक्शन करता है वो आप इधर डाल सकते हो। मशीन का कोई अगर फोटो होगा तो अपलोड फोटो पे क्लिक करके ऐसे आप फोटो भी दे सकते हो। देखिए ऐसे फोटो भी आ जाएगा और आपका शो भी होगा टेबल में। देन आपको रिमार्क डालना है तो नहीं डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ आपको मैंडेटरी है डालना ही है। ठीक है, उसके बाद ये हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो सेव करोगे आपका ये जो टेबल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इधर पे जो टेबल पे आपका डेटा आ रहा है इसको आप मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू फिल्टर कर सकते हो, जैसे मशीन का नाम है, फिल्टर टाइप में आपका देखिए इधर आप बहुत सारा टाइप है, जैसे जो टाइप का मैं मशीन सिलेक्शन करूँगा वो इसका ऐसे फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आ रहा है। अगर आपको लोकेशन वाइज देखना है तो लोकेशन वाइज भी देख सकते हो, ऐसे लोकेशन सिलेक्शन करोगे तो लोकेशन वाइज भी आपका डेटा आ जाएगा। तो लोकेशन का अंदर अगर कोई टाइप का देखना है वो भी आप देख सकते हो, देखिए वो टाइप का आ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू भी आप इसमें फिल्टर कर सकते हो। और लास्ट में इधर देखिए एक फिल्टर स्टेटस का ऑप्शन है, अगर आपका कौन सा मशीन एक्टिव है वो देखना है तो एक्टिव वाला मशीन आ जाएगा, जो आपका अंडर रिपेयर है वो आ जाएगा, और इधर से ब्रेक जो होगा वो इसका आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्टेटस के थ्रू भी इसमें फिल्टर कर सकते हो। और ये जो मशीन का पूरा डाटा आ रहा है इसको चाहो तो आप एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो डाटा है आप मैनुअली अगर एक एक करके नहीं एंट्री करना चाहोगे तो इसको पूरा डायरेक्ट आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने डाटा अभी डाला ये मैंने इंपोर्ट करके ही डाला। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपका एक्सेल फाइल पहले बनाने है, वो एक्सेल फाइल बना के उसको जैसे ऐसे सिलेक्शन करके ओपन कर देना है, ऑटोमेटिक पूरा डाटा आपको इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंपोर्ट एक्सेल का भी ऑप्शन डाला है। दिन आपका मशीन का प्रोडक्शन ऑर्डर होगा कंपनी का, तो जो प्रोडक्शन का ऑर्डर आएगा ये पेज पे मैनेज करोगे। इधर क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर का एक बटन है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको प्रोडक्शन आईडी डालना है, तो प्रोडक्शन आईडी आपको बाय डिफॉल्ट ऑटो आ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट आईडी होगा उसका बाद का नंबर ऑटोमेटिक फॉर्म जब ओपन होगा ले लेगा। ठीक है,
प्रोडक्शन का नाम मतलब प्रोडक्ट का नाम, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो रहा है, बैच नंबर डालेंगे, टारगेट क्वांटिटी डालेंगे, कितना कंप्लीट हुआ वो डाल देंगे, ठीक है। और इधर से ये जो प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए कौन सा मशीन लगा वो मशीन इधर से हम असाइन कर देंगे। सुपरवाइज़र कौन था उसका नाम इधर से आप डाल सकते हो, ठीक है। ये भी ऑटो आ जाएगा एम्प्लॉय से, जहाँ पर आप सुपरवाइज़र ऐड करोगे। स्टार्ट डेट डालेंगे, एंड डेट डालेंगे और आपका प्रोडक्शन का स्टेटस डाल देंगे, ठीक है। देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इधर आपका जो टेबल में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इधर भी सेम चीज़ आप मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू फिल्टर कर सकते हो। जैसे पेंडिंग देखना है पेंडिंग देख सकते हो, इन प्रोग्रेस कौन सा है वो भी देख सकते हो, ठीक है। इधर ज़्यादा कुछ नहीं डाला। अगर आपको डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट मल्टीपल सर्च करना है तो ये वाला ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हो। इसमें ऑल सर्च होगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट आईडी से भी सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम से भी होगा, मशीन नंबर से भी होगा, सब कुछ से सर्च होगा, ठीक है। अगर आपको स्टेटस वाइज देखना है तो इधर से आप देख सकते हो। कोई भी चीज़ कुछ आपको एडिट करना है, जैसे देखिए ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मैं इसको एडिट करके ऐसे चेंज करके मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे सेव कर दूंगा। इधर मशीन असाइन करने के लिए बोल रहा है, इधर मैं सेव कर दूंगा, सुपरवाइजर डाल के ऐसे सेव कर दूंगा। देखिए आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टेटस चेंज हो गया। ऐसे भी आप एडिट करके भी सेव कर सकते हो। देन रॉ मटेरियल पे जाएंगे तो रॉ मटेरियल पे जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो इधर ऐड करोगे। जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लगता है तो उसका लिस्ट आपको इधर ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए पहले आपको आइटम का नाम, उसका यूनिट क्या है, उसका रीऑर्डर लेवल, क्योंकि इधर आप रॉ मटेरियल जो है उसका भी इन्वेंटरी भी मैनेज कर सकते हो। तो रीऑर्डर लेवल अगर डाल के रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक वो मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि आपका ये स्टॉक में अभी नहीं है, ठीक है। अगर किसी का मानो कि हमने रीऑर्डर लेवल 5 डाल दिया तो अगर जब वो उसका स्टॉक आपका 5 से नीचे चला जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक वो मैसेज आ जाएगा कि इसका आपको स्टॉक अपग्रेड करना है, ठीक है। तो जो आप इधर ऐड करोगे ये आपका ऑटोमेटिक लिस्ट पे आ जाएगा। इसको इसमें भी सेम आपका इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के थ्रू। एक्सेल में इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हेडिंग है ये हेडिंग अकॉर्डिंग आपको एक डेटा बना लेना है एक्सेल में। जस्ट इसमें इंपोर्ट पे क्लिक करके वो वाला एक्सेल फाइल को सिलेक्शन करके ओपन कर देना है, ठीक है। ये एक्चुअली दूसरा किसी डाटा है तो मैं इसकी इंपोर्ट नहीं करूँगा, तो नहीं तो ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको जो जैसे आपका हेडिंग है वैसे हेडिंग क्रिएट करिए, जैसे फॉर्मेट में देखिए। फर्स्ट आपका आइटम नेम, देन आपका यूनिट, देन रीऑर्डर लेवल, देन रिमार्क और अपडेट टाइम आप नहीं भी डाल सकते हो। ओनली आइटम नेम, यूनिट और रीऑर्डर लेवल डाल सकते हो, ठीक है। बाकी रिमार्क और अपडेट टाइम ये ऑटो आएगा। जब आप इंपोर्ट करोगे ये अपडेट टाइम आपका ऑटो ले लेगा, ठीक है, एक साथ ले लेगा बल्क में। इसको एडिट करना है, इसको भी हम इधर से हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एडिट करोगे देखिए इधर से हम एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एम्प्लॉय मास्टर में जाना है तो एम्प्लॉय मास्टर पे जो आपका कंपनी में या फैक्ट्री में काम करते हैं उसका नेम हम इधर ऐड करेंगे। ऐड न्यू एम्प्लॉय एक बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद एम्प्लॉय का नाम, उसका रोल क्या है, बहुत सारा रोल इसमें दिया हुआ है, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, बहुत सारा है, ठीक है। नया अगर ऐड करना है तो सेम इसमें भी आप ऐड बटन पे क्लिक करके इधर कोई नाम ऐड कर सकते। जैसे मैं इधर डाल दूंगा XYZ, इसको ओके कर दूंगा। देखिए ये आपका लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय का शिफ्ट टाइम, कौन सा शिफ्ट पे काम करता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रिमार्क, ये डाल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। जो सेव कर दोगे वो आपको इधर आ जाएगा। इसमें डेटा फिल्टर करने के लिए एक है तो ऑल फिल्टर है, जो किसी भी तरीके से फिल्टर कर सकते हो, और एक आपका रोल के अकॉर्डिंग फिल्टर। जैसे मैं सुपरवाइजर लूँगा तो सुपरवाइजर आएगा, क्वालिटी ऑपरेटर लूँगा ऑपरेटर, जैसे क्वालिटी में इंस्पेक्टर लूँगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय का नेम है इसको भी आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जो आपका डेटा बहुत सारा है उसका सब बल्क में इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के थ्रू, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी आपको एक के बाद एक आपको प्रॉपर कॉलम देना है। एम्प्लॉय नेम के बाद जैसे रोल नंबर है वो डालेंगे। आप अगर इसमें एम्प्लॉय नेम डाल के उधर डायरेक्ट शिफ्ट डाल दोगे तो वो क्या करेगा, रोल के अंदर शिफ्ट को इंसर्ट कर देगा। तो जैसे आपका कॉलम है जिसके बाद जैसा है वैसा आपको एक्सेल में टेबल बना लेना है। एक्सेल में टेबल मतलब एक आपको डेटा बना लेना है, ठीक है। एक ही पेज पे एक ही शीट पे बनाइए, मल्टीपल शीट मत कीजिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट शीट होगा एक्सेल में, जैसे मैं देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मेरा इधर एक फाइल पड़ा हुआ था, नहीं अभी एक कंप्यूटर पे नहीं है, मेरा दूसरे कंप्यूटर पे है, ठीक है। तो जैसा आपका देखिए इधर टेबल जैसे एक के बाद एक आपको टेबल बना के उसको इंपोर्ट कर लेना है, इजीली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा डेटा आपका एक ही टाइम में बल्क में इंपोर्ट हो जाएगा। देन आपका सप्लायर मास्टर आएगा। तो सप्लायर मास्टर पे जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उसका कोई सप्लायर होता है तो उसका नाम आप डाल सकते हो। पहले इधर आपको सप्लायर नेम डालना है। सप्लायर नेम कोई पर्सन नहीं होता, ये कोई कंपनी हो सकता है, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहाँ माल आता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इसका नाम इधर डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन, जो कॉन्टैक्ट पर्सन से आप कॉन्टैक्ट करके माल लेते हो उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और इधर आपका कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी का आपका रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। इधर से सिलेक्शन कर सकते हो। देन ये जो डेटा आपका इधर आ जाएगा, सेम इसको भी आप कैटेगरी के थ्रू ऐसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपका रॉ मटेरियल नाम सप्लायर नाम से भी आप फिल्टर कर सकते हो, इजीली फिल्टर हो जाएगा। देन इसमें भी देखिए सेम सभी में देखिए इंपोर्ट ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट बल्क में बहुत सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज आपका इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी में जो आपका इन आउट एंट्री होगा आपका रॉ मटेरियल का, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन करने के लिए आपका तो कोई माल आपका इन आउट होता है, ठीक है।
इन आउट ये मतलब आउट होता है, क्योंकि कब जब कोई प्रोडक्शन के लिए आप कोई माल रॉ मटेरियल की इशू करोगे तो आउट हो जाता है, ठीक है। जब आपका सप्लायर से इन होगा तो इन में आ जाएगा, तो वो एंट्री आप इन्वेंटरी में करोगे। तो इसको करने के लिए सेम आपका देखिए ऐड न्यू ट्रांजेक्शन एक फॉर्म है, इसमें क्लिक करके पहले आपको जो रॉ मटेरियल का लिस्ट आपने ऐड किया था रॉ मटेरियल पेज पे, उसका लिस्ट इसमें ऑटो आ जाएगा। इधर से आपको डालना है कि ट्रांजेक्शन डेट, करेंट डेट ऑटो ले लेगा, कोई बैक डेट का एंट्री करना है तो वह आप डेट भी कर सकते हो। ट्रांजेक्शन टाइम में देखिए दो ऑप्शन है, एक इन है या आउट है, ठीक है। अगर आपका सप्लायर से इन होगा तो इन करेंगे और इशू होगा तो आउट कर देंगे, ठीक है। इधर कितना क्वांटिटी हुआ वो मैं ऐसे डाल के सेव कर दूंगा, रीमार्क डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव कर दूंगा, देखिए वो आपका नीचे टेबल पे ऐसे सेव हो जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए 100 रुपये देखिए 100 आउट हो गया, ठीक है। इधर जो आपका एंट्री सेव हो रहा है इसको आप डेट के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए ट्रांजेक्शन डेट है। जैसे मैं आज का दिन का देखता हूँ, मैं 2 तारीख को सिलेक्शन करूँगा, देखिए दो में मैंने आज ही एंट्री किया, देखिए एक ही एंट्री शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल डेट के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मेरे को मार्च का देखना है तो इधर से मार्च का वन लोगे और इधर से मार्च का अपने लास्ट ले लोगे, ऐसे मंथ वाइज और डेट वाइज कस्टम डेट वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लास्ट डेट नहीं लूँगा, देखिए मार्च में जो ट्रांजेक्शन है वो आ गया, ठीक है। ये डेट से ये डेट तक जो डेट रेंज आप डालोगे उसके अंदर आपको देखना है, इन देखना है तो इन देखोगे और आउट देखना है तो आउट देख लोगे, ऐसे भी देख सकते हो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। इधर से क्लियर कर लोगे, जो आपने डेट स्टेटस डाल के रखा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो, सेम सभी में डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन डाला है, बहुत ही ईजी है। सेम टू सेम पैटर्न में आपको डेटा को डालना है, ठीक है। जो आपका कॉलम एक के बाद एक है वो ऐसे डाल के आप इंपोर्ट कर लोगे, प्रॉपर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका परचेज है, तो जो आप सप्लायर से परचेस करोगे वो आपको इधर डालना है। सेम इसमें भी ऐड न्यू परचेस का एक फॉर्म है, इधर से कौन सा डेट पे परचेस हुआ, सप्लायर कौन था, इधर से सप्लायर का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप सप्लायर मास्टर में ऐड करके रखोगे। आइटम नेम मतलब रॉ मटेरियल का नेम इधर आ जाएगा, और कितना क्वांटिटी आपने खरीदा वो डालोगे, ठीक है। मैंने 120 क्वांटिटी का प्राइस डाल दूंगा मैं, आपका ऑटोमेटिक कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसके साथ सेव कर लूँगा, सेव करूँगा ऑटोमेटिक वो सेव आ जाएगा, एकदम नीचे उसका ट्रांजेक्शन भी शो हो जाएगा, देखिए शो हो रहा है, ठीक है। इसको भी सेम आप मल्टीपल डेट रेंज के अकॉर्डिंग फिल्टर और सप्लायर के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। सप्लायर के अकॉर्डिंग इधर फिल्टर हो जाएगा, और आइटम के अकॉर्डिंग देखना है तो कोई आइटम का नाम इधर डाल दीजिए, वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें इंपोर्ट ऑप्शन का आपका है, ठीक है। एक्सेल से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, कोई भी डेटा को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हो। लास्ट होगा आपका फैक्ट्री या कंपनी में जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस आप इधर से मैनेज कर सकते हो, ये पेज से। इसमें भी सेम चीज़ आपका ऐड न्यू एक्सपेंसेस क्लिक करूँगा, जो डेट पे हो रहा है वो डेट डालूंगा, कौन सा कैटेगरी का एक्सपेंस हो रहा है, जैसे सप्लायर कैटेगरी, जैसे ऑफिस का बहुत सारा कैटेगरी होता है, जो कैटेगरी ऑलरेडी लिस्ट में है वो आप डाल सकते हो। नया कैटेगरी ऐड करना है तो ऐड बटन डाला हुआ है, इधर सब नया कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इधर अमाउंट डालूंगा, पेमेंट मेथड बहुत सारा है, कोई पेमेंट मेथड और बैंक का डिटेल्स डालना है तो बैंक के डिटेल्स भी डाल भी सकते हो, ठीक है। जैसे आप किसी बैंक मल्टीपल बैंक से आपका एक्सपेंसेस होता है तो वो बैंक नंबर भी ऐड कर सकते हो, ऐड में क्लिक करके ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा बैंक में कितना मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। वेंडर नंबर कुछ नहीं आ रहा है, वेंडर आप इधर से ऐड कर सकते हो, अभी मैंने कोई लिस्ट इधर नहीं डाला तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और किसने ऑथराइज किया सो आप इधर डाल सकते हो, जैसे ऑथराइज पे बहुत सारा कैटेगरी है, जैसे प्लान मैनेजर, फाइनेंस से डायरेक्टर, HR कौन किसने ऑथराइज किया, ठीक है। एक्सपेंसेस को नया ऑथराइज ऐड करना है, इधर सब ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस डालना है कि एक्सपेंसेस क्या है, पेंडिंग है, अप्रूव है, रिजेक्ट है, पेड है, ठीक है। ये करके आप सेव कर दोगे, वो डेटा आपका इधर मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये डेटा आपका टेबल में आ जाएगा। इधर भी मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो एक्सपेंसेस का डेटा को, जैसे आप कैटेगरी वाइज देखना है, इसे कौन सा कैटेगरी में मेरा कितना एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, जो कैटेगरी लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा, ठीक है। सेम इसमें आपका जो डेट का ऑप्शन है तो आप इसमें डेट के थ्रू भी देख सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट, जैसे मैंने आपकी इन्वेंटरी में करके दिया, इसमें भी वैसा ही काम करेगा, ठीक है। और स्टेटस के अकॉर्डिंग भी फिल्टर होगा। सेम इसमें भी इंपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन है आपका। देन जो पेज है आपका क्वालिटी, तो जो आप प्रोडक्शन करोगे उसको क्वालिटी आपको चेक करना होगा, तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी ये पेज से आपका चेक होगा। इधर देखिए ऐड न्यू इंस्पेक्शन एक बटन होगा, ठीक है। तो इधर पे क्लिक करेंगे तो इधर फर्स्ट आपको जो ऑर्डर आईडी आप जनरेट करोगे, मतलब प्रोडक्शन आईडी, वो इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं अगर इधर प्रोडक्शन में कोई एक नया ऑर्डर आईडी क्रिएट करता हूँ, मैं इधर डाल देता हूँ XYZ, ठीक है। बैच नंबर डाल दूंगा 102, ठीक है। क्योंकि एक देखिए बैच नंबर क्यों डाला, क्योंकि एक जो माल, एक जो प्रोडक्शन होता है, कोई एक प्रोडक्ट होता है उसका मल्टीपल कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप बैच नंबर डाल के करिए तो आपको बाद में उसको फाइंड करने में ईजी होगा, ठीक है। इधर टारगेट है हमारों का 500 का और कंप्लीट हुआ 410, ठीक है। कौन सा मशीन इसमें लगा हुआ है, मशीन असाइन कर देंगे, सुपरवाइज़र कौन था ये डाल देंगे, ठीक है। इसका स्टार्ट कब हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था मैं डाल दूँगा इधर से 26 जुलाई और ख़त्म हो गया 30 अगस्त, ठीक है। ऐसे सेव कर दूंगा।
तो इसमें देखिए जो नया ऑर्डर आईडी आ गया, इसका क्वालिटी इंस्पेक्टर करने के लिए आपको क्वालिटी वाला पेज पे जाना है। इधर से जब नया आप क्वालिटी क्रिएट करोगे ऑटोमेटिक देखिए जो ऑर्डर आईडी इसमें आ जाएगा। तो इधर से आप ऑर्डर आईडी सिलेक्शन करोगे, इसमें इंस्पेक्टर कौन कौन है, ये जो नाम आपका कहाँ से आ रहा है, ये नाम आपका एम्प्लॉय से आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय मास्टर में जो आप इधर से ऐड करने के समय जिसका रोल आप डाल दोगे क्वालिटी इंस्पेक्टर, तो उसका नाम ही ऑनली उसमें शो होगा, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्टर पेज पे उसका ऑनली नाम शो होगा, तो वो नाम ही देखिए इधर से आ रहा है, ठीक है। इधर से पहले आपको ऑर्डर आईडी सिलेक्शन करना है, उसके बाद जो इंस्पेक्टर है उसको सिलेक्शन करना है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है। बैच नंबर जो है वो डाल दूंगा। इधर से डिफेक्टिव टाइप, ठीक है, बहुत सारा डिफेक्टिव टाइप होता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के समय किस टाइप का डिफेक्टेड हुआ, तो वो आपका ऑलरेडी इसमें बहुत सारा लिस्ट है, ठीक है। जैसे कि सरफेस स्क्रैच, बहुत सारा वेडिंग डिफेक्ट, बहुत सारा कैटेगरी होता है। तो इसमें नया कैटेगरी ऐड करना है, सब आपके ऊपर कस्टमाइज है, पूरा सिस्टम आपका कस्टमाइज है, आप खुद के अकॉर्डिंग पूरा लिस्ट को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और पूरा लिस्ट को हटाना है, देखिए रिसेट का बटन है, इसमें क्लिक कर दोगे तो पूरा लिस्ट इसका हट जाएगा, ठीक है। तो इधर से आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना, उसके बाद इससे सिलेक्शन कर लेना। इंस्पेक्शन डेट कब हुआ, क्वालिटी चेक का हुआ, वैसे क्वालिटी चेक में दिया इधर 450, उसमें डिफेक्टेड निकला 100, ठीक है। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज आपका मैंने ए हुआ, ठीक है, क्वालिटी परसेंटेज कितना हुआ, चेक कितना हुआ, ठीक है। और रिमार्क डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से हम सेव कर लेंगे इसको, जो सेव करेंगे आपका देखिए उस सेम आपका नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आपका आ जा रहा है पूरा डेटा। सेम इसमें भी देखिए क्वालिटी डेट से आप चेक कर सकते हो, कौन सा डेट पे कौन सा डेट का देखना है, इंस्पेक्टर कौन कौन किया। आप इंस्पेक्टर के नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हो कि ये जो इंस्पेक्टर ये कितना ऑर्डर चेक किया, ठीक है, आपको इसमें भी आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी सेम आपका इंपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन है, जो डेटा बेस का काम है पूरा सब में आपका एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये इसको भी आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये आपका सिस्टम के थ्रू ही करना, क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑर्डर आईडी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इंस्पेक्टर नाम आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपका मशीन जो असाइन होगा वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मेन चीज़ क्या है कि रॉ मटेरियल वाला, और इधर आपका मशीन मास्टर, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय नेम, सप्लाई नेम, ये आप इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन बात का जो चीज़ है परचेस, इन्वेंटरी, एक्सपेंसेस, क्वालिटी, ये आप मैनुअली सिस्टम के थ्रू करिए, ठीक है, आपको प्रॉपर आएगा। इसमें इंपोर्ट करने जाओगे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि डेटा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए आपका डेटा प्रॉपर आएगा, क्योंकि जो आपका इंस्पेक्टर है वही मिलेगा और जो आपका ऑर्डर आईडी है वही मिलेगा। आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा पूरा। देन लास्ट जो पेज है आपका रिपोर्ट में आपका क्वालिटी रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट। इन्वेंटरी रिपोर्ट में आपका पूरा इन्वेंटरी आ जाएगा कि कौन सा आपका रॉ मटेरियल कितना स्टॉक में है, कितना आउट ऑफ स्टॉक हुआ। इधर आपका करंट स्टॉक लेवल मिल जाएगा, उसका स्टेटस भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जिसका रीऑर्डर लेवल से कम हो जाएगा वो उसका देखिए आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा। इधर आप इन्वेंटरी में मल्टीपल स्टेटस के थ्रू भी देख सकते हो, ओनली इन स्टॉक कितना है, लो स्टॉक कौन कौन सा आइटम है, आउट ऑफ स्टॉक कौन सा आइटम है, इधर से देख सकते हो, ठीक है। इधर आपको मल्टीपल कोई सर्च आइटम नाम से डायरेक्ट सर्च करना है, जैसे मैं इस नाम से अगर सर्च करूँगा, ऐसे सर्च कर लूँगा, देखिए ये आपका नाम ऑटोमेटिक फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इन्वेंटरी इसमें ऐसा देख सकते हो। और ये जो आपका इन्वेंटरी का डेटा आ रहा है ना, इसको आप ऐसे एक्सपोर्ट एक्सएल में करोगे, देखिए ये रिपोर्ट आपका एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, एक सेकंड थोड़ा टाइम लेगा। देखिए अभी देखिए ये पूरा इसमें आ जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको हटा देना, ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक जो कलर है वो ले रहा है, लेकिन इतना तक आपका देखिए इन्वेंटरी का पूरा डेटा है, इतना तक देखिए स्टेटस आपको मिल जाएगा। इसका फर्दर किसी एक्सेल में कैलकुलेशन वगैरह करना है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डेटा को आप एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। परचेस का रिपोर्ट देखना है तो परचेस रिपोर्ट आप इधर से भी देख सकते हो, जैसे आप परचेस पेज पे देखते थे वैसे इसमें भी है, डेट टू डेट। और इधर जो परचेस का रिपोर्ट आ रहा है ना उसका प्रिंट रिव्यू कर सकते हो, ऐसे प्रिंट रिपोर्ट करोगे, देखिए ऐसा एक प्रोफेशनल आपका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है, पूरा मल्टी पेज पे आएगा, जितना पेज यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल पेज होगा तो मल्टीपल पेज पे भी आ जाएगा, एक प्रोफेशनल आपका भी प्रिंट आउट भी आ जाएगा। इन्वेंटरी में भी है आपका जो इन्वेंटरी रिपोर्ट, उसको भी आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, देखिए ऐसे प्रिंट कर लोगे, देखिए इन्वेंटरी का रिपोर्ट आपका प्रिंट में भी आ जाएगा। इसका आप PDF भी कर सकते हो और आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। सेम इसका एक्सपेंसेस रिपोर्ट डेट वाइज डाल सकते हो और मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू भी इसमें फिल्टर कर सकते हो, जैसा आपका एक्सपेंसेस पेज में था। लास्ट क्वालिटी कंट्रोल जो रिपोर्ट है, जो आप क्वालिटी कंट्रोल इसमें ऐड करोगे उसका भी रिपोर्ट आप इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी डेट, मल्टीपल क्राइटेरिया और डिफेक्टिव टाइप से आप फिल्टर कर सकते हो, और इसको भी आप ऐसे CSV फाइल और प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पेज आपका यूज़र वाला पेज, तो मैंने फर्स्ट इसमें बोला कि इसमें आप मल्टी यूज़र ऐड कर सकते हो। मल्टी यूज़र मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल सिस्टम से काम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका डेटाबेस पूरा सर्वर पे है, तो मल्टीपल जगह से आपका एंट्री होगा एक ही टाइम में। अगर मानो कि साइमल्टेनियसली कोई एंट्री करेगा वो भी आपका अलग अलग डेटा सेव होगा, किसी डेटा ओवरराइट नहीं होगा, जैसे गूगल शीट और एक्सेल में होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
इसमें से देख कुछ नहीं करना है, आपको यूज़र ऐड करना है तो यूज़र इधर से ऐड कर सकते हो। इधर यूज़र का नेम, पासवर्ड, यूज़र रोल डालोगे, ठीक है, इधर से रोल डाल दोगे, यूज़र डालोगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जो जो आपका ये पेज का मॉड्यूल है देखिए उसका पूरा लिस्ट आपको इधर मिल जाएगा। अगर मानो कि मेरे को यूज़र का इतना सारा कुछ नहीं देना है, मैं एक एक करके पेज ऐसे दे सकता हूँ। जैसे मेरे को ये पेज देना है, इसमें ओनली और एडिट कर सकता है, मतलब राइट कर सकते हैं, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे आप पेज परमिशन भी इसमें दे सकते हो, ठीक है, मतलब पेज का भी दे सकते हो परमिशन। जैसे मैं अगर इसमें देखिए ओनली रीड डालूंगा तो ये क्या होगा, डैशबोर्ड और कंपनी मास्टर ये सिर्फ देख सकता है। बाकी जो जो पेज में मैं ऐसा अनचेक कर दूंगा ना, ये पेज उसका शो ही नहीं होगा। ओनली ये जो टैब पे आपका इतना सारा शो हो रहा है ऑप्शन, ये टैब पे नेविगेशन बार पे, उसका शो नहीं होगा, उसका ओनली ये दो शो होगा, ठीक है। जैसे आप रीड करने दोगे, अगर उसमें से राइट दोगे तो उसमें वो एडिट कर पाएगा, मतलब एंट्री कर पाएगा, एडिट और डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल पेज पे भी आप परमिशन भी दे सकते हो इस सिस्टम में, ठीक है। पूरा सिस्टम में आपका वेब बेस्ड है, ठीक है। तो किसी को अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो नीचे दिया हुआ नंबर से डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और ये सिस्टम का प्राइस मैंने बहुत ही लाइट रखा, ओनली 3000 रुपीज़। और वो आपको मंथली ईयरली पे नहीं करना है, वन टाइम आप पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर को ले सकते हो। कोई छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस करना है तो वो भी हम आपके अकॉर्डिंग आपको करके देंगे, ठीक है। तो किसी को अगर चाहिए तो नीचे दिया हुआ नंबर से डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए।